हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गुरुत्वाकर्षण की एक क्लास हम ले चुके हैं। आज हम दूसरी क्लास लेंगे गुरुत्वाकर्षण में, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण की पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है, और फिर हमने वो नियम के बारे में एक फार्मूला आपको सिद्ध करके दिखाया था, F=G m1 m2 अपॉन में r²। उसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी में हमने रिलेशन करके दिखाया था, और कैपिटल जी का मात्रक और कैपिटल जी का हमने क्या मान भी आपको बताया था। आज हम क्या करेंगे, स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल जी जो हमारे पास होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये कब कब हमारी पृथ्वी पर, क्यों ये जो होता है कैपिटल जी जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी ब्रह्मांड में उसका मान कहीं नहीं बदलता है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है, कौन, स्मॉल जी, इसका मान हमारी पृथ्वी पर ही क्या कई जगह बदल जाता है। क्या कारण है पृथ्वी पर कब कब इसका मान बदलता है, कब कब इसका मान नहीं बदलता है, यानी कब किस स्थिति में इसका मान बदलेगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कब कब परिवर्तित होता है, यानी कब कब बदलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक, कि स्मॉल जी का मान कब कब बदलता है या परिवर्तित होता है। तो ये चार कंडीशन में स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। मैं आपको चारों कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि जब पृथ्वी तल से कोई पिंड ऊपर जाता है, तब स्मॉल जी का मान घटता है। याद रखना इस बात को, बहुत पूछता है। जब पृथ्वी तल से कोई पिंड ऊपर की ओर जाता है तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। नंबर 2, जब पृथ्वी तल से कोई पिंड पृथ्वी के अंदर यानी केंद्र की ओर जाता है, तब भी स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दोनों कंडीशन में घटा है। यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर लें कि चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाएं चाहे पृथ्वी तल के अंदर जाएं, दोनों कंडीशन में हमारा स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा। भाई हमारी पृथ्वी जो है वो दो तरीके का रोटेशन करती है। एक अपनी अक्ष पर रोटेशन करती है, एक्सिस पर, जिसके कारण 24 घंटे में पूरा अपना एक चक्कर लगा लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। एक चक्कर जो होती है वो सूर्य देवता के चारों ओर पूरा कर लगाती है, जो कि 365 या 366 दिन में पूरा करती है, जिसको हम कहते हैं एक वर्ष। तो हमारी पृथ्वी का कितने प्रकार का रोटेशन करती है, एक तो सूरज के चारों ओर रोटेशन करती है, जो कि पूरा चक्कर 365 या 366 दिन में लगाती है। एक जो है अपनी एक्सिस पर मोशन करती है, जैसे कि जिसके कारण दिन और रात होता है। जो एक्सिस पर मोशन होता है वो हमारा 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। तो अपनी घूर्णन गति की, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, रोटेशन मोशन घूर्णन गति करती है, तब भी जी का मान परिवर्तित होता है। चौथी कंडीशन हमारे पास ये है, यदि पृथ्वी के असीमित आकार में परिवर्तन कर दिया जाए तो जी का मान बदल जाता है। लेकिन ये कंडीशन
इसको हम कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी के आकार में हम इतने ताकतवर कोई हैं जो पृथ्वी का आकार बदल दें। तो पृथ्वी का आकार तो हम कभी बदल ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है पृथ्वी तल से ऊपर भी जा सकते हैं और पृथ्वी तल के अंदर भी जा सकते हैं। उसकी क्या घूर्णन गति तो करती है पृथ्वी, यानी कि ना तो पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से अंदर आएंगे तब भी जी का मान घटेगा। घूर्णन गति के कारण भी जी का मान परिवर्तित होता है। लेकिन ये हम अपने क्या असंभव है, क्योंकि हम क्या करें, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने ताकतवर कोई हैं। तो बात करने याद रखना, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान, अंदर आएंगे तब भी जी का मान घटेगा। घूर्णन गति का मैं एक डेरिवेशन आपको करके दिखा देता हूं कि हाँ जी का मान वाकई घटता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नहीं घटता है। बाकी तीन आप अपने आप समझ जाना, मतलब मैंने लिखा। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। बात तो दिया है, लेकिन एक को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको कि वाकई जी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है या नहीं घटता है। हाँ, मैं एक का प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। देखो, देखो ये हमारी कौन है, पृथ्वी माता। ये उसका क्या है, केंद्र। वैसे पृथ्वी हमारी कैसी है, पृथ्वी हमारी अंडाकार है, लेकिन हम जब इसको ड्राइव करते हैं तो हम गोलाकार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, गोलाकार। केंद्र से इस यहाँ पृथ्वी के तल तक की जो रेडियस है वो क्या है, आर ई है। कितना है, आर, यानी कि बड़ा रेडियस मान ली। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो एम, द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम पृथ्वी का है तो इसके पैरों में क्या लगाते हैं, ई लगा देते हैं, यानी मास ऑफ अर्थ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर क्या है, कोई पिंड था एम द्रव्यमान का। ठीक, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। इस समय इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, जी है। कितना है, जी। लेकिन हमने क्या करा कि इस पिंड को हम तो ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस पिंड को हम क्या करें, पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले गए। कहाँ लगे आ गए, यहाँ पे ले आए। कहाँ ले आए, यहाँ पर। यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई ऊपर ले गए, h ऊंचाई ऊपर ले गए। तब यहाँ पर जो भाई जाहिर सी बात मैंने आपको भी बताया कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने का मतलब अभी हमें ये नहीं पता, अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे घटता है बढ़ता है। वो तो मैंने बता दिया घटता है। तो जाहिर सी बात जब बदल जाएगा तो ये जी था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी डैश। अब हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि वाकई जी का मान ऊपर जाने पर घटता है या नहीं घटता है। तो बात करते हैं। देखो बेटा, कल हमने आपको एक रिलेशन बताया था बेटा। ठीक, हम जानते हैं
कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। किसमें? स्मॉल जी में संबंध। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कहाँ? पृथ्वी तल पर। पृथ्वी तल पर। तो मैंने कल आपको बताया था G इज इक्वल टू GME अपॉन में कितना? देखो बेटा, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है? R ई। क्योंकि पृथ्वी तल पे बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी तल पे जब रखा होगा तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है? R ई। तो हम क्या लेंगे बेटा? R ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको क्या कह देते हैं? 1 कह देते हैं। अब इसी पिंड को हमने क्या करा? पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले गए। तब हम बात करेंगे बेटा पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर G व कैपिटल G में संबंध। तो देखो बेटा, जैसे ही कैपिटल पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो G की जगह क्या आ जाएगा? G डैश, क्योंकि G का मान क्या हुआ? परिवर्तित हुआ, बराबर G, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, GME अपॉन में। GME अपॉन में। यहाँ देखो बेटा, अभी जब पृथ्वी तल पे था तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी थी? R ई। लेकिन अब दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी? R ई प्लस का H। यानी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? R ई प्लस का H का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई? भाई देखो, जब पृथ्वी तल पे थे तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी? R ई। लेकिन अब हम H ऊंचाई पे ले गए तो केंद्र से इसके केंद्र तक की दूरी देखो बेटा, R ई तो यहाँ तक हो गई, फिर H और ऐड हो गई, तो क्या हो गई? R ई प्लस का H। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह देते हैं? सेकंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेकंड। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण नंबर 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? लेफ्ट में लेफ्ट को भाग देते हैं और राइट में राइट को भाग देते हैं। देखो भाई, मैं इधर करके दिखा देता हूँ, उधर नीचे पड़ जाएगा। देखो बेटा, G के नीचे क्या आएगा? G डैश, यानी लेफ्ट में लेफ्ट को भाग दे दिया। अब राइट में राइट को, यानी GME अपॉन में R ई का स्क्वायर अपॉन GME अपॉन में R ई प्लस H का होल स्क्वायर। देखो बेटा, लेफ्ट में लेफ्ट को भाग दिया, राइट में राइट को भाग दिया। GME से GME खत्म, बचा क्या हमारे पास? R ई का स्क्वायर अपॉन में R ई प्लस H का होल स्क्वायर। जो अपॉन के अपॉन होता है, ये देखो अपॉन के अपॉन जो होता है वो सबसे कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर, यानी G अपॉन में G डैश बराबर क्या हो जाएगा? R ई प्लस में H का होल स्क्वायर अपॉन में R ई का होल स्क्वायर। यहाँ गौर करें, देखो R ई प्लस H पे भी स्क्वायर है, R ई पर भी स्क्वायर है, तो इस पर हम होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? R ई प्लस H अपॉन में R ई का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो, ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हैं, नीचे नंबर ऑफ टर्म कम है, तो एक बार R ई को R ई के नीचे, फिर एक बार H को किसके? R ई के नीचे रखते हैं। देखो बेटा, G अपॉन में G डैश, ये कब करते हैं? जब ऊपर नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? R ई अपॉन में R ई, यानी एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे। H अपॉन में R ई। R ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद देखो R ई से R ई खत्म, यानी G अपॉन में G डैश बराबर क्या आ गया? 1 प्लस H अपॉन में R ई की पावर 2। हमें मान किसका निकलना? G का, तो ये जाके क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस H अपॉन में R ई की पावर 2 इंटू में क्या आ जाएगा? G डैश। यही हमारा क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? जब पृथ्वी। अब देखो बेटा, कैसे पता करें कि वाकई G डैश का मान घट रहा है? तो देखो, ये दोनों बराबर हैं, ठीक, लेकिन बेटा जो चीज़ कमी होती है उसी में तो गुणा करते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 6 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है? 2। ये दोनों अभी बराबर नहीं है। ये 6 है और ये कितना है? 2 है। ये दोनों अभी क्या हैं? बराबर नहीं है। मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ इसको कि ये 6 है और ये क्या? 2। आप जानते हैं कि 6 के बराबर 2 नहीं है, लेकिन अगर हमें इसमें बराबर करना है, ये तो पता है कि 2 छोटा है और 6 क्या है? बड़ा है। अगर इसको बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो देखो, जो छोटा होता है उसी में तो गुणा करते हैं,
ठीक, यहाँ देखो बेटा जी डैश छोटा होगा तभी तो हमने जी के अंदर जी डैश के अंदर गुणा करिए जी के बराबर लाने पर, तो हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। इस बात को आप लिख लेना कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाएं चाहे पृथ्वी तल से नीचे आएं, दोनों कंडीशन में जी का मान क्या होता है, घटता ही घटता है। क्लियर। अगली बात करते हैं बेटा, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि देखो घूर्णन गति के कारण देखते हैं बेटा, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कैसे होता है। देखो बेटा, ये पृथ्वी जो हमारी है वो किस आकार की है, अंडाकार आकार की है, ओवल आकार की। कैसी है, अंडाकार आकार की है। ठीक, जब अंडाकार आकार की है तो अगर देखो बेटा हम इसको इस तरीके से करें तो आप देखते होंगे कि ये इसका सेंटर, तो सेंटर से ये दूर रेडियस जो है हमारी ज़्यादा है और ये रेडियस क्या है, कम है। ये रेडियस जो है हमारी क्या है, ज़्यादा है और ये रेडियस जो है वो क्या है, कम है। तो अभी देखो हमने जी का जो डेफिनेशन, जी का और जी स्मॉल जी में आपको संबंध जो बताया था अपॉन में आर ई का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखता होगा कि जी जो है वो व्युत्क्रम है किसके बेटा, रेडियस के स्क्वायर के। यानी जैसे जैसे किसी पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। पर देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घटना, तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। पृथ्वी का आकार हमारे यहाँ किस तरीके का है, इस आकार का है, अंडाकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर से ये दूर रेडियस जो क्या है, कम है, ये वाली रेडियस, लेकिन ये वाली रेडियस हमारी क्या है, ज़्यादा है। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, वो माइनर एक्सिस, और इस वाली को कहते हैं मेजर एक्सिस, ज़्यादा एक्सिस। तो इधर देखो बेटा, जहाँ पर रेडियस कम होती है वो कहलाते हैं पृथ्वी के ध्रुव। क्या कहलाते हैं, ध्रुव, जिन्हें क्या कहते हैं, पोल, पोल ऑफ अर्थ। जहाँ पर सेंटर से रेडियस क्या होती है, कम होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। और ये जो रेखा है हमारी, ये रेखा हमारी कहलाती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, तो हमसे ये पूछता है कि पृथ्वी तल पर सबसे अधिकतम जी का मान कहाँ होता है। तो देखो पृथ्वी तल पर सबसे कम त्रिज्या कहाँ पर है, ध्रुवों पे तो है। कहाँ पर है, ध्रुवों पे। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ आपको लिख लो कि पृथ्वी के ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है, कि पृथ्वी के ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि सेंटर से जो त्रिज्या है वो ध्रुवों पर क्या होती है, सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उसके ध्रुवों पर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ध्रुव से राइट चलने पर, कितने, राइट हैंड यानी क्या, दाएं चलने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है। तो देखें आप बेटा, ध्रुव से जब इस तरीके की ओर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे अगर यहाँ से, तो इधर देखना बेटा, हम जब ऐसे चलेंगे तो इस जी का मान देखो, वो रेडियस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देखो ये पहले इतनी थी, फिर क्या हुई, और बढ़ी, फिर और बढ़ी। यानी जैसे जैसे हम ध्रुव से इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इस आर ई का मान यानी रेडियस का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और हमने क्या बताया, जब जब रेडियस बढ़ेगी तब तब जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की ओर चलने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। ये बात भी याद रखने, ध्रुवों से विषुवत या भूमध्य विषुवत रेखा की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। नहीं समझ में आई?
पहला पॉइंट क्या हुआ, ध्रुवों से, पहला पॉइंट ये हुआ कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद ध्रुवों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। इसी का अपोजिट पूछ लेता है बेटा कभी कभी कि भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से जी की ओर जाने पर, वो ध्रुवों की ओर जाने पर, देखो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे जी आई का मान, आर ई का मान, रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो बिल्कुल इसका अपोजिट, विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर या ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर रेडियस क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण जी का मान क्या होता है, बढ़ती है, ऐसे लिख दें, जिसके कारण जी का मान घटता है। यहाँ पर क्या होता है, त्रिज्या घटती है और जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो बेटा इस रिलेशन को याद रखना है कि जी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, रेडियस के। तो जब जब हमारी रेडियस बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। देखो बेटा ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो हमारी रेडियस क्या हो रही, लगातार बढ़ती चली जा रही है, माइनर एक्सिस से मेजर एक्सिस होती चली जा रही है, जिसके कारण जी का मान क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, क्योंकि जी का आई का मान, आर ई का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से किसकी ओर जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, या फिर इसकी तरफ आ जाएं, देखो यहाँ से कहाँ की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे, तब तब हमारा जी का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो देखो मैंने विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती, लगातार कम होती रहती है। बिल्कुल ये पॉइंट आपके 3 हैं, इनको लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर क्या होता है, जी का मान बढ़ता है या घटता है, या ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है या घटता है। ये तो कंडीशन हमारी तीनों हो गई, चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाएं, चाहे पृथ्वी तल से नीचे आएं, चाहे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएं तब भी घटेगा, लेकिन विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तब जी का मान बढ़ता है। उसके बाद हमारे पास सबसे अधिक जो पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा जो जी का मान होता है वो कहाँ होता है, हमारे ध्रुवों पर होता है। क्लियर। तो हमने गुरुत्वाकर्षण के अंदर आपको आज की क्लास में बिल्कुल फिनिश कर दिया है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वो हमने आपको सिखा दिया। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में हमने आपको रिलेशन बता दिया। उसके बाद में स्मॉल जी का मान कब कब परिवर्तित होता है वो हमने आपको बता दिया। तीनों यही पूछा जाता है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल इसलिए नहीं पूछेगा, जी का मान जो तुम्हारे पास होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति में केजी स्क्वायर होता है। यही मान इतना बड़ा है। टाइम हमारे पास होता है बहुत कम, मात्र 1 मिनट का या 1 मिनट से भी कम। तो अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अगर हम करने बैठ गए न्यूमेरिकल में तो ऐसा है कि हमसे तो क्या होगा, जल्दी हो नहीं पाएगा। मतलब कि किसी बच्चे वैसे हो तो जाएगा, होने का कोई वो नहीं है, हल वैल नहीं है, मतलब कि हो नहीं पाएगा, मतलब कि हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेता है। इसलिए एग्जामिनर इसको न्यूमेरिकल नहीं देता है, सिर्फ इसका क्या देता है, कंसेप्ट देता है स्मॉल जी के ऊपर या कैपिटल जी के ऊपर जो हमारे पास है, जो हमने आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था कि ये किस प्रकृति का होता है, क्या होता है, क्षारीय वो संरक्षी होता है, असरक्षी, वो हमने आपको सब बता दिया है। आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्लास को शेयर करें। और हमें थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। तो आप लोग क्या करें, सपोर्ट एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमें फीडबैक में क्या सपोर्ट अच्छा देंगे तो जाहिर सी बात है जब किसी को फीडबैक अच्छा मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में। अगर आप लोग भी ऐसे ही प्यार लगातार देते रहेंगे, वैसे सभी लोग प्यार अच्छा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं दे रहे हैं, मतलब कि सभी लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दें, जिसके कारण हमारा मनोबल और बढ़े और जिसके कारण हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं और आप लोग भी क्यों कामयाब हों अपनी इसमें। ठीक है, थैंक यू।